जनवरी की सर्दी थी, कैमरास ऑन थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कामली कहा, ट्रंप अगर वापस हुकूमत में आए तो उन्हें कोई परेशानी नहीं। लेकिन बात यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन वाशिंगटन ने इस लाइन को नोट कर लिया। 2 महीने बाद ट्रंप वाइट हाउस वापस आ चुके थे और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड वार्मथ थी वो आई ही नहीं। इंडिया यूएस रिलेशंस सडनली स्लो हो गए, कॉल्स कम, सिग्नल्स कोल्ड। और इसी खामोशी के बीच एक और स्टोरी क्वाइटली मूव कर रही थी, पाकिस्तान और अमेरिका की। 22 जनवरी डिवोर्स, बर्फ, मीटिंग्स, क्लोज्ड रूम्स। ट्रंप अपना बोर्ड ऑफ पीस अनाउंस करता है गजा की रीबिल्डिंग के नाम पर। हॉल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मौजूद हैं। डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, स्माइल्स एक्सचेंज होती हैं, फोटोज वायरल हो जाती हैं। ट्रंप और पाकिस्तान कंफर्टेबल अलाइंड। इंडिया कुछ नहीं कहता। ट्रंप ओपनली कहता है कि इंडिया को भी इस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। इनविटेशन पब्लिक है, लेकिन न्यू दिल्ली रिप्लाई नहीं देता। ये साइलेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 1 साल से इंडिया यूएस रिलेशन ऑलरेडी प्रेशर में है। पहले ट्रंप ने इंडिया पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए, फिर मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बाद बात और बिगड़ गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस गैप का फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया। ट्रंप के पहले टर्म में जो रिलेशन ठंडे हो गए थे, इस्लामाबाद ने उन्हें दोबारा वार्म करना शुरू कर दिया। टाइमिंग सही थी, मैसेज सिंपल था, हम साथ खड़े हैं। 21 जनवरी को एक इंडियन एनालिस्ट लिखता है, ट्रंप के साथ विनर के साथ खड़े रहना ही रियल पॉलिटिक है। ट्रेड टॉक्स मुश्किल होती हैं और इंडिया के लिए यूएस मीडिएशन एक्सेप्ट करना रेड लाइन है। मतलब इंडिया अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटना चाहता। लेकिन अमेरिका से जवाब आता है। प्रोफेसर क्रिस्टोफर क्लेरी कहते हैं, जब पूरी दुनिया को प्रॉब्लम दिख रही हो तो शायद प्रॉब्लम वाकई एग्जिस्ट करती है। वो और कहता है कि न्यू दिल्ली ट्रंप को समझने में फेल हुई। बाइडेन के जाने पर खुशी का इजहार, ट्रेड टॉक्स का लटकाना और फिर मई क्राइसिस के बाद ट्रंप को कोई सिंबॉलिक रीअश्योरेंस ना देना। वो एक बात क्लियर करता है, मसला असल ट्रंप ही है। लेकिन अगर आप ट्रंप को हैंडल नहीं करते तो उसकी कॉस्ट होती है। फिर वो डिवोर्स की वीडियो शेयर करता है, पाकिस्तान ट्रंप के पीस बोर्ड के अंदर, इंडिया बाहर। क्रिस्टोफर ये भी कहता है कि पाकिस्तान हिस्टोरिकली ये समझता है कि वाशिंगटन के साथ खड़े होना शॉर्ट टर्म फ़ायदा देता है। आज के मसाइल सॉल्व करो, कल के मसाइल बाद में देखेंगे, यानी रिस्की स्ट्रैटेजी। लेकिन कभी कभी यही स्ट्रैटेजी काम कर जाती है। इसी सोच को पाकिस्तान के फॉर्मर NSA मोहित यूसुफ लिखते हैं कि अमेरिका ने 2 डेकेड्स इंडिया पर वेस्ट किए, लेकिन इंडिया ना फुली अलाइन हुआ ना होना चाहता है। ऑटोनॉमी की भी अपनी कीमत होती है। फिर 2025 में वो मूवमेंट आता है जब सब कुछ चेंज हो जाता है। अमेरिका इंडिया पर 50% हैवी टैरिफ्स लगा देता है। वाशिंगटन का नेशनल पार्टनर सडनली प्रेशर में आ जाता है। उसी वक्त पाकिस्तान व्हाइट हाउस में ज़्यादा विजिबल होने लगता है। मई 2025 का क्राइसिस टर्निंग पॉइंट था। ट्रंप क्लेम करता है कि उसने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट स्टॉप कराया। इंडिया ओपनली रिजेक्ट करता है, नो मीडिएशन, नो क्रेडिट। ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट नहीं था, ये पब्लिक रिजेक्शन थी। उसके बाद रिलेशंस और ठंडे हो जाते हैं। ना कोई समिट होता है, ना कोई रिलीफ डील। नवंबर में यूएस हाउस पैनल रिपोर्ट आती है, पाकिस्तान की मिलिट्री परफॉर्मेंस में चाइनीज वेपन्स का जिक्र। ट्रंप अपनी स्पीचेस में जेट्स शॉट डाउन का क्लेम करता रहता है और नंबर्स बढ़ते रहते हैं और इंडिया डिटेल डिनाई करता रहता है। 2 अलग कहानियां, 2 अलग वर्जन। पॉलिटिक्स बीच में खड़ी रहती है। इंडिया के लिए ये सोवरेनिटी का सवाल था, पाकिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी। इस्लामाबाद ट्रंप की मीडिएशन क्लेम को हाईलाइट करता है, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर देता है। ये एक सिंबॉलिक लेकिन इफेक्टिव मूव था। आहिस्ता आहिस्ता पॉलिसी शिफ्ट नज़र आता है। अमेरिका जो 2 डेकेड से इंडिया को चाइना के अगेंस्ट काउंटरवेट समझता था, अब उस पर प्रेशर डाल रहा है।
25% रेसिप्रोकल टैरिफ, एक्स्ट्रा पेनल्टीज। अब इंडिया अनकंफर्टेबल हो जाता है और ट्रंप का टोन चेंज हो जाता है। पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ की तारीफ, इंडिया के क्लेम पर साइलेंस या पुशबैक। मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान का रोल बढ़ता है। पीस बोर्ड का हिस्सा, इंडिया इनवाइटेड बट अनडिसाइडेड। फॉर्मर यूएस ऑफिशियल निशा बिस्वाल कहती है, अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन एक टूल है। क्राइसिस के वक्त पाकिस्तान पर इन्फ्लुएंस ज़रूरी होता है। एक पाकिस्तान जो यूएस इन्फ्लुएंस से बाहर हो, वाशिंगटन के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। हिस्ट्री भी ये बताती है कि अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप कभी परफेक्ट नहीं रहा, लेकिन फंक्शनल ज़रूर रहा है। कोल्ड वॉर, अफगानिस्तान, वॉर और टेरर, ये सब हमारे सामने है। जॉन बोल्टन कहता है, इंडिया यूएस रिलेशनशिप अब बहुत स्ट्रेटेजिक है, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के मिलिट्री सिस्टम के साथ अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और यहाँ कहानी एक सवाल पर आकर रुक जाती है कि अगर अमेरिका प्रेशर के लिए पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है और पाकिस्तान शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अमेरिका के साथ अलाइन हो रहा है और इंडिया अपनी ऑटोनॉमी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, तो साउथ एशिया का पावर बैलेंस आखिर किसके हाथ में रहे।